थैंक्स शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा पिता। और हम विश्वास करते हैं कि पिता हमें हमारे जीवन में हर पल हर समय हर घड़ी काम करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से रात्रि के समय जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर और जुड़ रहे हैं, और इस चैनल से और इस परिवार से और इस कलीसिया से पिता उनके जीवन में भरपूर आशीष देना, किसी भी चीज की कोई घटी कमी ना हो पिता। भले ही आप हमेशा हर पल हर समय समय के अनुसार करते हैं पिता, मैं जानता हूं क्योंकि आपका वचन कहता है, सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज जिनके जीवन में हर एक चीजें यदि पूरी नहीं होती हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि समय के अनुसार मैं उसको पूरा करूंगा। इसीलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम नीति वचन के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अध्याय 9 और वचन नंबर 7 में लिखा हुआ है, जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे नीति वचन में दिखाया गया है। नीति वचन का मतलब यही होता है कि हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन कैसा है, हमारी नीतियां कैसी हैं, हमारे काम करने के ढंग कैसे हैं। तो नीति वचन हमें यही सिखाता है। इसीलिए परमेश्वर ने यह भी सोचा, यदि मैं अपने बच्चों को सही शिक्षा और सही ज्ञान और सही बुद्धि नहीं दूंगा तो वो कैसे आगे संघर्ष करेंगे अपने जीवन में, और कैसे अपने जीवन में काम को सफलता को हासिल करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ठट्ठा करने वालों को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। आज हम जानते हैं कि संसार में यदि हम किसी को डांट देते हैं, भले अपने घर के लोगों को डांटते हैं, वो भी आपसे मतलब ऐसा मलाल अपने मन में रखने लगते हैं आपके प्रति, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो। यदि आप एक थप्पड़ उसे मार दे गलत करने पर, तो वो आपसे बैर रखने लगेगा, आपसे दूरियां बनाएगा। भाई को तो छोड़िए, आपकी जो वाइफ होगी, आपकी पत्नी होगी, उसको भी यदि आप कह देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। और ये बात सत्य है, मैं ये नहीं कहता हूँ, ये बात परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, 13 साल से लगा करके 65 साल 70 साल 80 साल के मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग इन बातों को याद करिए। आपके भी समय में ऐसी घटनाएं घटी होंगी। यदि आपका भाई गलत काम करता हो, आप उसे एक थप्पड़ मार दें तो उसके मन में आपके प्रति मलाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे एक थप्पड़ मारा। ये होता है पाप का स्वभाव। उसको ये एहसास नहीं होता कि मैंने जीवन में गलत किया था, तब मेरा भाई मुझ पर हाथ उठाया है। या ऐसा वो भी नहीं सोचते हैं जिनके पास पति और पत्नी दोनों संग रहते हैं, यदि उनमें लड़ाई और झगड़े हो जाते हैं तो वो भी ये बात को नहीं सोचते आखिर हमारी गलतियां कहाँ हैं। वो अपने आप को अच्छा दिखाएंगे। मैं हमेशा जीवन में कहता हूं कि अपनी बुद्धि का बखान मत करना, क्योंकि परमेश्वर आपको बुद्धि देता है, आपको ज्ञान देता है। अपनी समझ का सहारा न लेना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना और भरोसा रखना। क्या आज हम विश्वास रखते हैं? क्या आज हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर के वचन पर? नहीं। आज हमारा भाई छोटा हो या बड़ा हो, यदि हमारा बड़ा भाई हमें कुछ कह दे तो हमें तकलीफ होती है। क्यों? किसी का भाई कोई फालतू किसी को मारेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ठट्ठा करने वालों को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली और सामर्थी वचन आपके जीवन के लिए।
आपके दैनिक जीवन के लिए है, आपके नैतिक जीवन के लिए है, आपकी नीति मतलब जो नीति होता है, आपका नियम होता है, कानून होता है, किस तरीके से हमें रहना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से लोगों से बात करना है, किस तरीके से समाज में रहना है, कैसे बातें करना है, किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था इस बात को हमें हमेशा स्मरण रखना है, याद रखना है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, बुद्धिमान को शिक्षा दे वह अधिक बुद्धिमान होगा, धर्मी को चिता दे वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। परमेश्वर ने क्या कहा, यदि हम मूर्ख को मारेंगे तो वो भी आपको मारेगा, यदि हम बुद्धिमान को मारेंगे तो आपको पलट के जवाब नहीं देगा, बल्कि वो आपका धन्यवाद करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे चिताया है, आपने उसे समझाया है, आपने उसे डांटा है, ये तुम गलत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ये तुम गलत कर रहे हो। तो बुद्धिमान को मारोगे तो वो तो समझ जाएगा कि मैं कहाँ पे गलतियां किया हूं और क्या गलतियां किया हूं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा गुरु है, हमारा परमेश्वर है, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हमें उसकी बातों को याद रखना है। यदि आज हमारा परमेश्वर हमें थप्पड़ भी मारे तो हमें तकलीफ नहीं होगी, आज हमारा परमेश्वर हमें दुख भी दे तो हमें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमें चलाना चाहता है। वो जानता है कि तुम कहाँ गलत कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या तुझे जीवन में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। जिस दिन हमने अपने जीवन में इन बातों को लागू कर लिया, उस दिन परमेश्वर हमारे जीवन को छुएगा, हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमेशा इन बातों को याद रखना। बुद्धिमान को शिक्षा दे वह तो उससे प्रेम रखेगा, यदि मूर्ख को शिक्षा देगा तो वो तुझे मूर्ख समझेगा, यदि मूर्ख को समझाएगा मार करके डांट करके वो तुझे मारेगा और तुझे वो डांटेगा। ये फर्क होता है, यही याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भले वो आपका भाई हो, भले आपका बेटा हो, भले आपकी पत्नी हो, भले आपके बच्चे क्यों ना हो, ये सभी के जीवन में लागू होता है। मैं किसी पराये व्यक्ति के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं किसी अदर घर वाले व्यक्ति के बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने घर में ही करके देख, तुझे जवाब मिल जाएगा, तुझे उत्तर मिल जाएगा कि तेरे घर में कितने समझदार लोग हैं, तेरे घर में कितने लोग सहनशीलता वाले हैं, तेरे घर में कितनी तेरी बातों को मानने वाले हैं। क्योंकि आप अपने बच्चे को गलत शिक्षा नहीं दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यदि आपका बेटा रोटी मांगे तो क्या उसे सांप देंगे, यदि आपका बेटा पानी मांगे तो क्या उसे आप जहर देंगे पीने के लिए? नहीं ना। जब आप बुरे होकर के अच्छे वस्तुएं देना जानते हो अपने बच्चे को, अपने घर को, अपने परिवार को, तो हमारा परमेश्वर क्यों नहीं देगा आपको? इसीलिए हमें इन बातों को स्मरण रखना है, याद करना है कि जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, आज इनके जीवन की हर प्रकार की समस्या का समाधान होगा, हर प्रकार की परेशानियों का हल करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी याद रखना है कि परमेश्वर हमें छू, हमें ब्लेसिंग कर, हमें आशीष दे, हमें बरकत दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए मेरे प्रियो, याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन जिस तरीके से हमें समझाता है, हमें सिखाता है, ये अपने जीवन में जितने मेरे मसीह भाई बहन थोड़ा सा एज में हो चुके हैं, जो समझदार हो चुके हैं, जो परमेश्वर ने सभी को समझदार किया है, वो लोग अच्छी तरीके से इन बातों को रिलेट कर पा रहे होंगे, अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि क्या परमेश्वर का वचन कहना चाहता है और परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहता है। उन बहनों को भी, उन भाइयों को भी, उन बच्चों को भी जो सुन रहे हैं, जो अपने माता पिता का आज्ञा का आदर नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं अपने माता पिता का, इस बात को याद रखना कि परमेश्वर तभी खुश होगा जब अपने माता पिता का आदर करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, याद करिए, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि तुम अपनी माता और पिता का आदर करो, सम्मान करो, उनसे प्रेम रखो, अपने आस पड़ोसियों से प्रेम रखो, प्यार करो, क्योंकि प्यार ही से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। वरना नफरत से तो हम संसार में आग लगा सकते हैं, लेकिन प्यार से बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, इन बातों को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है और परम पिता परमेश्वर यानी परमेश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया, परमेश्वर ने क्या कहा, यहोवा का भय मानना
और अपने माता पिता का आदर करना, यही हमारे लिए सबसे समझदारी है और यही हमारे लिए बुद्धि है और यही हमारा ज्ञान है। जिस दिन हम परमेश्वर यहोवा का भय मानने लगेंगे, अपने माता पिता का आदर और सम्मान करने लगेंगे, उस दिन हमारे जीवन में किसी भी चीज कोई घटी कमी नहीं होगी। मेरे प्रियो, अपनी माँ को याद करके सोचो कि उन समय में जब खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो माँ अपनी हिस्से की रोटी अपने बेटे को खिला करके पानी पी करके वो सो जाती थी। हालेलुया। क्या आज उस दिन को भूल जाएंगे? क्या आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया, आज उसे भूल जाएंगे? जो अपनी माँ का आदर नहीं कर सकता, जो अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकता, वो परमेश्वर का सम्मान नहीं कर सकता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस बात को याद रखना, क्योंकि आपके पास भी माँ है, आपके पास भी पिता है, आपके पास भी बेटे और बेटियां हैं, आपके पास भाई बहन हैं। यदि आज मेरे यंग मेरे बहन भाई हैं तो कल भी आप पिता बनेंगे और कल आप माँ बनेंगे। तो आपके साथ क्या सलूक होगा? कोई अपने बच्चे को भूखा नहीं देखना चाहता है, लेकिन जब बेटा जवान हो जाता है तो वही माँ उनको खराब लगने लगती है, वही माँ उनको बोझ लगने लगती है, जिसने अपने सीने पर आपको सुलाया है, आपको प्यार दिया है, खुद भूखा रह करके आपके माता पिता ने आपको पाला, आपको पोसा, आपको बड़ा किया। यदि आज हम अपने माँ और बाप का सम्मान नहीं कर सकते, उनको प्यार नहीं दे सकते, उनके जीवन में काम नहीं कर सकते, तो दुख देने का भी अधिकार हमारे पास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इससे हमेशा नफरत करता है। इस बात को याद रखना। यदि जिस दिन हमने अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज के लोगों से प्रेम करना सीख लिया, उनको आदर देना, उनको सम्मान देना, भले हमसे बड़े हमको डांट दें, हम उसको सुकून से उसको सह लेंगे, क्योंकि हम पिता का आदर करते हैं, उस परमेश्वर का आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही पाएगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तू बुद्धिमान होगा तो बुद्धि का फल पाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें हर तरीके से, किसी भी तरीके से हमें जीवन में अपने निर्बुद्धि वाला काम नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको चुना है, और इतनी अच्छी शिक्षा आपको परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं दे सकता है। इस बात को याद रखना। और आपसे संसार के लोगों से अच्छा, आपके माता पिता से अधिक प्यार कोई नहीं दे सकता है, प्रेम कोई नहीं कर सकता है। इस बात को याद रखना। भले आज आप यंग हैं, आप भी, आपके पास बच्चे, आपके पास बेटे और बेटियां हैं, उन सभी के लिए कहना चाहता हूं, उन सभी इंसान के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, जो परमेश्वर ने बनाया था नर और नारी को, आज उस परमेश्वर का हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। जिस दिन हमने ये शुरू कर दिया, उस दिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमें जवाब देगा, हमें उत्तर देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन से हर प्रकार की तकलीफें दूर होंगी यदि आज हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिन मसीह भाई बहनों को प्रार्थना को अंत तक करना है, उसको संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रख के अंत तक प्रार्थना को ग्रहण करना है, ताकि हमारे जीवन में विश्वास आए और हम अपने माता पिता, अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार के ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते
करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से और की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन जितने भी मेरी बहनें हैं सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जॉब नहीं लग रही है यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा अपने मुंह से, बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल
यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।